अस्सलामुअलैकुम, बोलिस में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़। सबसे पहले आप बताएं कि NFC अवार्ड में बलूचिस्तान का हिस्सा दुगना कर दिया। मंसूबों की मुखालफत करने वाले तंग नज़र हैं। बलूचिस्तान के खूनी ट्रैक को बेहतर बनाने जा रहे हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का अहम सूबा है। इस्लामाबाद में जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास मनसूबे की संग बुनियाद की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तेज़ी से मनसूबों की तकमील पाकिस्तान स्पीड का मज़हर है। मुस्तहकम मईशत मुश्तरका काविशों का नतीजा है। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर कर दी। अब हम तरक्की के सफ़र पर चल पड़े हैं। इंटरनेशनल एजेंसी है, उन्होंने कहा है कि न सिर्फ उन्होंने CCC को कन्वर्ट कर दिया है B- में, और साथ ये भी कहा है कि स्टेबल आउटलुक है। हमने जो बलूचिस्तान के अवाम के लिए जो तोहफ़ा दिया है, कराची, कल्लात, खुशदार, कोयटा और चमन का ये जो ट्रैक है, और उसको खूनी ट्रैक कहते थे, वो कहते हैं कि 2000 जानें निकल चुकी है ये रोड। इसको अब अल्हम्दुलिल्लाह हम हाईवे बनाने जा रहे हैं। देखिए, एक मुगालता जहन से हमें निकाल देना चाहिए। हमने कोई अवाम में जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में इजाफा नहीं किया, और जो कमी जो आ रही थी उसको हमने, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का हिस्सा है, सबसे बड़ा सूबा है, 2010 के NFC अवार्ड में बलूचिस्तान का जो हिस्सा है उसको 100% बढ़ाया गया था। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम ने इस फैसले को न सिर्फ दिल से कबूल किया है बल्कि खुशी से कबूल किया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अफसरान और जवानों को उनकी खिदमात के एतराफ़ में सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और तमग़ा बसालत से नवाजा। आर्मी चीफ की जानिब से शौदा के अहल खाने के अज़्म और कुर्बानियों को भी खराज तहसीन पेश किया गया। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात लंदन में नवाज शरीफ के घर एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में हुई, जो 1 घंटे तक जारी रही। लीगी अहदेदारान ने भी मकामी होटल में ख्वाजा आसिफ से मुलाकात की। नून लीगी अहदेदारान ने ख्वाजा आसिफ के साथ मुजवज़ा सोशल मीडिया कन्वेंशन पर तबादला ख्याल किया और कहा था कि PTI वाले रोएंगे। जो कहता था कुछ नहीं होता, अब वो रोता है तो चुप नहीं होता। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा 9 मई वालों ने जब हमला किया अपनी फ़ौज और अपने मुल्क पर किया। दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ बात करते हुए अली अमीन गंडापुर समेत सबकी टांगें कांपती हैं। मुल्क से मुखलिस हैं तो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ बात करें। कि जहां जहां तामीर और तरक्की का निशान नजर आएगा वहां पे आपको मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की मोहर मिलेगी। मैं अक्सर कहता हूं कि हम 28 मई वाले हैं, यौम तकबीर वाले। ये गीदड़ जो हैं ये 9 मई वाले हैं, जिन्होंने जब हमला किया तो अपने ही मुल्क पे किया, जब हमला किया तो अपनी फौज पे किया। 9 मई का जब वाकया हुआ तो मैंने देखा कि किला बाला असार के बाहर कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे के साथ बेहुरमती की गई है। मुझे नींद नहीं आई, इसलिए कि इनका लीडर जो पाकिस्तान का दुश्मन है उसकी खातिर। ये बात बहुत पहले हम समझ चुके थे कि पाकिस्तान और इमरान नियाज़ी इकट्ठे नहीं चल सकते। ये चाहते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। ये टीम वर्क है जिसकी मियां शहबाज शरीफ जिक्र करते हैं और ये तनकीद करते हैं। मैं 100 दफा कहूंगा कि ये इंशाअल्लाह ताला टीम वर्क जारी रहेगा, जिसमें जनरल सैयद आसिम मुनीर का पूरा किरदार है। इस मुल्क की मईशत की बहाली के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है, तो क्या वजह है कि वहां पे तमीर और तरक्की नहीं है? ये कहते हैं कि हम तो अवाम की खिदमत करने नहीं आए, हमें तो वोट मिला है अपने लीडर की खिदमत करने का। ये कहते थे हम कोई गुलाम है। हाँ, तुम गुलाम हो, तुम ज़हनी गुलाम हो, तुम नस्ल दर नस्ल गुलाम हो। और रोटी की कीमत में कमी का बोझ किसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। साबिक वज़ीर आज़म और अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खकान अब्बासी का कहना है कि मुल्क के किसान आज सरापा एहतजाज हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं, सब तमाशाई बने हुए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बजाय पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का उज़र बलूचिस्तान की सड़कों को बनाया जा रहा है। नहीं है, क्योंकि टैक्स लगाने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। ऑर्डिनेंस से आप ये काम एक ओपन एंडेड नहीं कर सकते। कानून में लिख दें, जो मर्जी हुकूमत फैसला करेगी वही लेवी लगेगी। अब हमें बताया जाता है कि जो ये हमने पैसा हम इससे बचेगा, और तकरीबन ये इस महीने 23 अरब होगा, तो ये बलूचिस्तान में सड़कें बनाई जाएंगी।
तो हमारा सवाल ये है कि अगर ये कीमत तेल की कम ना होती तो फिर बलूचिस्तान में सड़कें ना बनती। ये बड़ी अजीब खाम ख्याली है, ये अजीब सोच की हुकूमत आज मुल्क के अंदर है, जो छोटे छोटे ये तमाशे करके हुकूमत करना चाहती है। इस तरह हुकूमतें नहीं चलती, हुकूमतें मुस्तकिल पॉलिसी बनाती हैं। अपडेट करें, कराची में ट्रैफिक हादसात के सदेबाब के लिए कमिश्नर कराची का हुक्म सामने आ गया है। शहर में दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद काशान से। काशान, अपडेट कीजिएगा। कमिश्नर कराची के शहर में ट्रैफिक हादसा पर काबू पाने के लिए एक और हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया है। शहर में दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कमिश्नर कराची ने दिन के औकात में शहर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर भी दफा 144 जो है वो नाफिज कर दी है। पाबंदी का इतलाक जो है तामीराती माल बरदार डंपर्स पर भी होगा। हैवी ट्रैफिक को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शहर में दाखिले की इजाजत ना होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक DIG ट्रैफिक की सिफारिशात पर जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हैवी ट्रैफिक को सुपर हाईवे से न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया बरास्ता सिल्क रोड चलने की इजाजत होगी, जबकि नेशनल हाईवे से गोदाम चुरंगी बरास्ता मंजर पेट्रोल पंप यूनुस चुरंगी दाऊद चुरंगी से जाम सादिक पर जाने की इजाजत होगी। नॉर्दर्न बाईपास से पराचा चौक स्टेट एवेन्यू सिविल चुरंगी से गुलबाई मारीपुर रोड पर हैवी ट्रैफिक की आमदो रफ्त को जो इजाजत दी गई है। जी बहुत शुक्रिया काशान अपडेट करने के लिए। और ईरान में बेदर्दी से कत्ल किए गए 8 पाकिस्तानी मजदूरों की मैयतें आज आबाई इलाकों में पहुंचाई गईं। फ़ज़ा इंतहाई सोगवार थी। बोझल दिलों से अहले इलाका ने नमाज जनाजा अदा की। आहों और सिस्कियों में मजलूमों को सुपुर्द खाक किया गया। और ईरान के इलाके सिस्तान में 12 अप्रैल को 8 पाकिस्तानियों को दहशतगर्दों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। उनमें से मोहम्मद आमिर का ताल्लुक शुजाबाद के नबाही इलाके से था। नुमाइंदा बोल न्यूज़ इस वक्त मुतासरा फैमिली के हमरा मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। अपडेट कीजिएगा। के इलाके सीस्तान के अंदर 12 अप्रैल को जो दहशतगर्दी का अलमनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें 8 पाकिस्तानी शहरियों को वो बड़ी बेदर्दी के साथ फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था, जो रोजगार की गर्ज से वहां पर गए हुए थे। मैं इस वक्त उनके गमजदा खानदान के साथ मौजूद हूँ। इस वक्त मोहम्मद आमिर के भाई मुजाहिद मेरे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे जी? अस्सलाम वालेकुम सर। हमारा कहना यही है कि जो हमारे साथ हुआ है ये बहुत बुरा हुआ है और हम इसकी गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। और हम ईरान गवर्नमेंट के भी शुक्रगुजार हैं और हम अपनी पाकिस्तान गवर्नमेंट के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जल्द से जल्द हमारी सुनी है और हमारे प्यारों को जो हमारे पास पहुँचाया, हमने उनकी तदफीम की है। अब हमें दिल से सुकून है और मुतालबा ये है कि उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जी, जैसा कि आपने आमिर के लवाहिकीन की बात सुनी कि उन्हें गवर्नमेंट पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है और उनका यही कहना है कि दहशतगर्द वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद खान ने कहा है कि केनाल के मामले पर जो वज़ीर आला सिंध कहेंगे वही होगा। राना मशहूद ने बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद से खुसूसी बातचीत की है, आइए देखते हैं। देखिए जी, इस वक्त राना मशहूद साहब, उनसे हम बात करेंगे। इस वक्त वो यहाँ मौजूद भी हैं, उनके जो प्रोग्राम हैं उस हवाले से। राना साहब, पूछना ही चाहेंगे, आपने यूथ पॉलिसी की बात की, कब अनाउंस करने जा रहे हैं और इसमें कितना टाइम दरकार होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारा 4 महीने से प्रोसेस चल रहा है। इसके ऊपर हमारी गाइडलाइंस बन चुकी हुई हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क बन गया हुआ है। अब उसके ऊपर हम जो है सूबों में जाके हमारी मिनिमम कोशिश है कि 50 लाख बच्चे बच्चियों से इसके ऊपर एक हमने परफॉर्मा बनाया हुआ है जिसको वो फिल करेंगे। उसके अंदर वो अपनी जो एस्पिरेशंस हैं, जो वो चाहते हैं, वो उनको ऐड करके इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के नौजवानों का ये एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनने जा रहा है और अगले 3 माह तक ये लॉन्च हो जाएगा। केनाल्स पर बहुत बहस हो रही है, आपकी गवर्नमेंट क्या करने जा रही है? सिंध के 7 करोड़ आवाम के लिहाज से जो फैसला होगा कितना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज पीपल्स पार्टी कहती है कि ये केनाल नहीं बनने देंगे। देखें, मैं अभी जब मैं चीफ़ मिनिस्टर साहब से मिला तो उसमें भी ये डिस्कशन हुई। हमारी आला क़यादत जो है वो सिंध गवर्नमेंट के साथ राब्ते में है, स्टेक होल्डर्स के साथ राब्ते में है और इसमें मैं ये बात बता दूं कि सिंध की आवाम की मंशा के मुताबिक फ़ैसला होगा और इंशाल्लाह वो फ़ैसला होगा जो सबको कबूल होगा। ठीक है जी, राना मशहूद साहब मेरे साथ मौजूद है जिनका कहना है कि सिंध की आवाम की जो उमंगें हैं उसके तहत फैसले किया जाएगा और कोई भी फैसला उनके खिलाफ जो है वो नहीं किया जाएगा और यूथ पॉलिसी जो है वो बहुत जल्दी अनाउंस कर दी जाएगी। जी, के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि 2 रोज़ कबल कराची के इलाके सचल से लापता होने वाली बच्ची से ज़्यादती के शवाहिद मिले हैं। 5 साल सवेरे की लाश गुज़िश्ता रोज़ लियाकताबाद में नदी से मिली थी। वालिद का कहना है कि CCTV फुटेज में एक खातून को बच्ची के पीछे जाते हुए देखा। आला हुक्काम हमें इंसाफ दिलाएं। तफसीलात खुरम गुलजार की रिपोर्ट में।
कराची में इंतहाई अफसोसनाक वाकया। मंगल को सचल के इलाके सिकंदर गोड से लापता होने वाली 5 साल बच्ची के साथ ज्यादती हुई। पुलिस सर्जन के मुताबिक सवेरा के पोस्टमार्टम के दौरान ज्यादती के शवाहिद मिले हैं। मुबैना तौर पर बच्ची को बदतरीन ज्यादती का निशाना बनाया गया। बच्ची की लाश गुज़िश्ता रोज लियाकताबाद B1 एरिया के करीब नदी से मिली थी। गम से निढाल वालिद ने बताया कि सवेरा घर से खेलने के लिए निकली और लापता हो गई। किसी से दुश्मनी नहीं है। CCTV फुटेज में देखा कि एक खातून बच्ची को पकड़ने की कोशिश कर रही है। जी उसी टाइम लापता है। दिन को 11:30 बजे लापता हुई है, तो रात को लाश मिल रही है। बस ये अस्पताल में वो 4 नंबर पे थी। ये उससे बड़ी बेटी है, फिर 2 बेटे हैं। 4 नंबर पे वही बेटी थी मेरी, क्योंकि हमारी ना कोई दुश्मनी थी ना उस बच्ची की। वो तो मासूम बच्ची थी, ना कोई किसी के साथ सारा खेलती थी सिर्फ। पड़ोसी ने बताया कि बच्ची की लाश से आज़ा नहीं निकाले गए। शक है कि घिनौने फेल में इलाके का कोई रिहायशी मुलविस है। हमें जो डाउट है बच्ची के साथ ज्यादती की गई है। DNA रिपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है और पुलिस अभी तक तो ताउन कर रही है हमारे साथ। ये जहाँ तक लगता है यहीं का कोई रहायशी है जिसने ये किया है, क्योंकि तो बाहर का बंदा नहीं कर सकता। पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। सवेरा की वालदा घरों में खबर शामिल करेंगे खेल का मैदान। सबको बताएं कि PSL सीजन 10 में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड की मुसलसल तीसरी कामयाबी। रावलपिंडी में मुल्तान सुल्तान को 47 रन से हरा दिया। यूनाइटेड ने पहली बारी ली, 6 विकेटों पर 202 का मजमुआ बनाया। साहिबजादा फरहान ने 53, मिनरो ने 48 और जैसन होल्डर ने 33 रन स्कोर किए। हदफ के ताक़ुब में सुल्तान 155 रन पर ढेर हो गए। कप्तान मोहम्मद रिजवान 38 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। जैसन होल्डर ने 4 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया। ऑलराउंडर कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तान सुपर लीग 10 में आज आराम का दिन है। कोई मैच शेड्यूल नहीं है। पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद यूनाइटेड 6 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त है। 2 फतुहात के साथ लाहौर कलंदर्स का दूसरा नंबर है। कोयटा तीसरे और कराची चौथे नंबर पर बराजमान है। मुल्तान और पेशावर को अपने दोनों मैचेस में शिकस्त हुई। इवेंट में कल कराची किंग्स का टाकरा कोयटा ग्लैडिएटर से होगा। जाफर एक्सप्रेस से इजहार यकजहती। दहशतगर्दों के खिलाफ बुलंद अज़ाइम। रावलपिंडी में फ़नकार तलबात ने मुसव्वरी के ज़रिए अपने जज्बात का इजहार किया। रावलपिंडी विमेन यूनिवर्सिटी में शोबा फ़नून की जानिब से आर्ट्स नुमाइश का इनेकाद किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ अज़ाइम का ब्रश और रंगों से इजहार। रावलपिंडी विमेन यूनिवर्सिटी में शोबा फ़नून के तालिबात ने 28 फनपारे पेश कर दिए। आर्ट नुमाइश में फनपारों में जाफर एक्सप्रेस सानहे के मुतासरीन से इजहार यकजहती किया गया। नुमाइश का मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना और शऊर उजागर करना था। तालिबात के फनपारों ने अमन, मज़ाहमत और यकजहती का पैगाम दिया। बेहतरीन फनपारे बनाने वाली 3 तालिबात को नक़द इनामात से भी नवाजा गया। निजी बिल्डर ने घर कमेटी स्कीम मुतारिफ करा दी है। चेयरमैन कमांडर सिटी का कहना है कि लोगों को सस्ती रिहाइश फराहम कर रहे हैं। 3 रोज़ा कमांडर सिटी एक्सपो में 30,000 माहाना पर तैयार शुदा घर देंगे। तकरीबन 80% काम हमारा मुकम्मल हो चुका। तकरीबन 1,000 घर इस महीने के एंड तक लोगों को दिए जा चुके होंगे और 4,500 से 5,000 आबादी हो जाएगी सिटी की इसी महीने के एंड तक। कमांडर सिटी में पिछले 5 साल से खाना मुफ्त है तमाम आबादी के लिए। दोपहर और रात का खाना मेरी तरफ से एक दावत है और ये 10 लाख घर भी बनेंगे, 50 लाख लोगों के लिए भी खाना मुफ्त होगा। अब जो अमेजिंग काम अब हम शुरू कर रहे हैं वो ये है कि हर पाकिस्तानी को इंतहाई आसान टर्म्स पे हमने घर देने हैं, जिसकी इब्तदा हम 18, 19 और 20 अप्रैल को जो हम एक्सपो करने चले हैं उसमें हम कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।